Good morning, students. Today we will do functions of controller. First function is exercising supervision over the activities of the certifying authorities. Certifying authorities कौन होंदियां ने लाइक डिजिटल सिग्नेचर वगैरह साइन कर जिन्होंं कोल एक अथॉरिटी होंदी है जो कि IT एक्ट 2000 अंडर की होंदे ने इस्टैबलिश्ड होंदे ने तो उन्हां सारियां आपां कह सकदे भी एक्टिविटीज़ नूं एक्सरसाइज करना प्रॉपर सुपरविजन करना कंट्रोल करना किसी रिस्पोंसिबिलिटी एक कंट्रोलर दी है। नैक्सट की है सर्टिफाइंग पब्लिक कीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। पब्लिक कीज़ जो प्राइवेसी ਲਈ मतलब दस्या सी कि दो कीज़ होंदियां ने एक पब्लिक तो एक प्राइवेट। पब्लिक की करते हैं वैरीफाई करते हैं तो प्राइवेट अगे फंक्शनस करदियां ने तो उन्होंने भी वैरीफाई करना प्रॉपर रिस्पोंसिबिलिटी कंट्रोलर दी है। नैक्सट के लिंक्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स टू मेनटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ और स्टैंडर्ड सैट किए गए उन्होंने प्रॉपर की करना उन्होंने कीप इन माइंड करना ना सैट आउट करना उन्होंने स्टैंडर्ड्स ऑबजैक्टिव्स या फिर क्वालिफिकेशनस से एक्सपीरियंस देखना एम्पलॉयज़ का कंडीशनस चैक करना कंटेंट रिटन के प्रिंटड है या फिर डिस्क आप कह सकते हैं भी एक हार्ड डिस्क की फॉर्म के है या हार्ड कॉपी की फॉर्म के है वो सारी चीज़ स्पैसीफाई करना फॉर्म तो कंटेंट चैक करना एक इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के टर्म्स कंडीशनस देखनिया किहड़े आप कह सकते मैनर के जो फॉर्म है वो सेंड किया गया है या फिर जो कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है पार्टीज़ के उसनूं रिजोल्व करना ड्यूटीज़ सैट आउट करना सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ दियाँ डेटाबेस मेनटेन करना डिसक्लोज करना तो ये सारे की ने एक कंट्रोलर के फंक्शनस ने। नैक्सट आप टॉपिक करांगे रेवोकेशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल जाता है उसनूं रेवोक करना। रेवोकेशन नहीं होंदा भी जो कोई चीज़ खत्म हो जाती है लाइक तुसी कोई आप कह सकते हैं भी तुसी कोई प्रोडक्ट के उपर है ना पेटेंट या तुहाडा कोई कॉपीराइट है हुण तुसी उसनूं की करवाना चाहुंदे हो बंद करवाना चाहुंदे हो तो बंद किन्हां कंडीशन दे विच हो सकता है जे जिहड़ा सबसक्राइबर है वो एप्लीकेशन दिंदा है कि मैं इस प्रोडक्ट नूं या फिर आप कह सकते हैं ना भी कॉपीराइट नूं की करवाना चाहुंदा रेवोकेट करवाना चाहुंदा तो एक सबसक्राइबर की आप कह सकते हैं कि भी एक ऑर्डर के उत्ते की हो सकता है कोई भी इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो की हो सकता है रेवोक्ड हो सकता है खत्म हो सकता है। वेयर द सबसक्राइबर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम मेक्स ए रिक्वेस्ट टू दैट इफैक्ट अपॉन द डैथ ऑफ द सबसक्राइबर जो सबसक्राइबर उसकी डैथ हो गई या फिर उसने एक एप्लीकेशन फाइल की है कि मेरा जो सिग्नेचर उसनूं रेवोक कर दो हम खत्म कर दो या फिर जो की हो जाती है फॉर्म है वो की हो जाती है डिजोल्व हो जाती है या फिर की हो जाती है वाइंडिंग अप हो जाता है। इन्होंने चीज़ों के करते सर्टिफाइंग अथॉरिटी जी इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कर देंगी है रेवोक कर देंगी है खत्म कर देंगी है। नैक्सट आप टॉपिक करते हैं कंपोजिशन ऑफ साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल कैट के फंक्शनस या कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशंस। फर्स्ट की देखो साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड सच मैंबरस ऑफ अदर मैंबरस एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट वे पॉइंट। तो कहते जो साइबर आप कह सकते भी कैट कमिटीज़ के कौन होंगे एक तो चेयरपर्सन होंगे तो नाल उसके वो मैंबरस होंगे जिन्होंने कौन अपॉइंट करते सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नैक्सट अपने को आ गया जो सिलैक्शन कमेटी है उसके जो सिलैक्शन कमेटी है वो किसकी कंसलटेशन के नाल आती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर के नाल या फिर उसकी एडवाइस के नाल। नैक्सट के जुरिसडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटीज़ ऑफ द कैट मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द बेंचिस। इन्हां दी पावर्स से अथॉरिटीज़ नूं कौन सैट आउट करदी है कैट दियां नूं बेंचिस बनाए जाते हैं अलग अलग। बेंचिस मीनस कि जो कि चेयरपर्सन की करता है अपॉइंट करता सिलैक्ट करता या फिर आप कह सकते भी ट्रिब्यूनल अपॉइंट करते जिन्होंने। तो बेंचिस कितने हो सकते न्यू दिल्ली के एक होंगे हैड ऑफिस होंगे। द चेयरपर्सन मे ट्रांसफर ए मैंबर ऑफ सच ट्रिब्यूनल फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच। जो चेयरपर्सन उसको एक राइट भी होंगे भी वो एक परसन या फिर एक मैंबर को ट्रिब्यूनल के दूजे बेंच के कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है। नैक्सट अपने को आ गया क्वालिफिकेशनस की कुछ क्वालिफिकेशनस हो सकते हैं एक चेयरपर्सन द जो कैट का चेयरपर्सन होंगे। फर्स्ट की है फॉर अपॉइंटिंग एज ए चेयरपर्सन शुड हैव जज ऑफ हाई कोर्ट। सब तो पहले तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। द मैंबरस एक्सैप्ट द जुडिशियल मैंबरस शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सनस हैविंग स्पैशल नॉलेज ऑफ प्रोफैशनल एक्सपीरियंस IT टैलीकम्यूनिकेशन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। कि जो मैंबरस ने जुडिशियल मैंबरस छड्ड के बाकी सारे मैंबरस को होनी चाहिए एक प्रोफैशनल क्वालिफिकेशन टैलीकम्यूनिकेशन मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए है। नैक्सट के जोड़े जुडिशियल मैंबरस होंगे ने वो की होने चाहिए इंडियन लीगल सर्विसिज के मैंबरस होने चाहिए या फिर एडिशनल सैक्रटरी तौर पर उन्होंने वर्क दी या फिर कह सकते भी एडिशनल सैक्रटरी के उत्ते 5 ईयर्स तक वो जॉब दिए होने चाहिए। उनकी पास जॉब कि होनी चाहिए एक एडिशनल सैक्रटरी की होनी चाहिए है। नैक्सट अपने को टॉपिक आ गया टर्म्स ऑफ ऑफिस। इट शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर तक या फिर 65 ईयर तक विच एवर इज अर्ली वो अपने ऑफिस जो होल्ड करके रख सकते हैं। बिफोर अपॉइंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल सैटिस्फाइड सैल्फ द परसन डजंट हैव एनी सच फाइनैंशियल और अदर इंटरस्ट।
ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਸਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਮ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਸਦਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਹਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ ਫਰਮ ਸਰਵਿਸ ਬਿਫੋਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਐ ਸੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੋ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਨੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ੀਟ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਫॉर ਐਨੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇ ਬੀ ਸਾਈਬਰ ਐਪਲੀਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਏ ਸਾਈਬਰ ਐਪਲੀਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੋਟਿਸ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਐਕਸੈਪਟ ਬਾਈ ਐਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ IT ਐਕਟ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਫੈਂਸ 65 to 78 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ 65 ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਅਫੈਂਸਿਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਜਸਟ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ IT ਐਕਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।